नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। और खास इंटरव्यू हम कर रहे हैं। आज डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हैं और आज 26 जनवरी मना रहे हैं लोग। आज ही के दिन गणतंत्र की घोषणा हुई थी। संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन संविधान की घोषणा जो हुई थी, लागू जो हुआ था, वो आज के दिन हुआ था। इस घोषणा में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति अपनी बात रखने का स्वतंत्रता था और हर कोई अपनी बात रख सकता था। लेकिन क्या आज स्थिति है वैसी कि लोग रख रहे हैं कि नहीं? इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर, आपका स्वागत है। सर स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे? आज 26 जनवरी, हम तो पहले ये चर्चा करेंगे। पहले बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि बच्चे जो हैं, नए पीढ़ी के लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को अंतर भी नहीं समझते हैं। 15 अगस्त को कौन झंडा फहराएंगे, मुख्य समारोह, 26 जनवरी को कौन झंडा फहराएंगे, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे? निश्चित रूप से ऐसी बातें बहुत सारे लोग जो नई पीढ़ी के हैं वो थोड़ा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सोशल से संबंध नहीं रहा, राजनीति से संबंध नहीं रहा और वो उसको यह ज्ञान नहीं हो पाया। तो ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते हैं। अक्सर सभी लोग, लगभग सभी लोग जानते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्या है और 26 जनवरी ये 15 अगस्त क्या है। 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस का मतलब हुआ कि गण का तंत्र, माने सभी जो संविधान इस दिन लागू हुआ, उसी दिन इसको गणतंत्र घोषित किया गया। जिस दिन हम संविधान लागू हुआ, तो आज हमारा जो देश है वह 75 वर्ष बीत चुका है। 76वां वर्ष में हम जा चुके हैं। हम आज जो हम लोग मना रहे हैं वो 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कहने का मतलब कि 75 साल हमने अपने भारत के गणराज्य को गणतंत्र के रूप में विकसित कर चुके हैं और लगातार हमारा भारत स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत की जो हम परिकल्पना करते हैं उसके ओर अग्रसर है। हम भारतवासी इस पर गर्व करते हैं और भारत में जो आज कर्तव्य पथ पर दिखा वह अभिभूत कर दिया और गर्व से हम लोग सीना चौड़ा हो गया कि हमारे देश में अब इस तरह के सामरिक समृद्धि आई है, समृद्ध शक्ति आई है, जिससे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ ऐसा नहीं भी है। हम विरासत को भी लेके चलते हैं और विकास को भी लेके चलते हैं। यही उसको दिखाया गया है। उसमें दिखाया गया था कि हम विरासत को भी लेके चल रहे हैं, हम अपने जितने भी सांस्कृतिक केंद्र है उसको भी विकसित कर रहे हैं, साथ साथ जितने भी विज्ञान का केंद्र है मैं उसको भी विकसित कर रहा हूँ। तो विज्ञान और संस्कृति का विज्ञान साथ साथ चल रहा है। यह अद्भुत भारत है, अदम्य भारत है और समृद्ध भारत है, यह पर देखने को मिलता है। हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं हम लोग वैसे पीढ़ी है जो हमने देखा है कि मंदिर बनते हुए देखा है और चंद्रमा पर भी जाते हुए देखा, मंगल ग्रह पर भी पहुंचते हुए देखा है। तो यह हम लोग समृद्ध भारत के, समृद्ध संस्कृति के हम लोग परिचय, हम लोग मतलब साक्षात देख चुके हैं, देख रहे हैं। यह हम लोग, यह पीढ़ी ऐसी न पिछली बड़ी पीढ़ी देखी न आगे वाली पीढ़ी देखेगी, क्योंकि जब तक ये विकास हो चुका है, हमारा भव्य मंदिर बन चुका है, हमारे भव्य सांस्कृतिक केंद्र बन चुके हैं, शिक्षा का इतना उद्भव हो चुका है। अब जहाँ हम चिकित्सक हैं तो चिकित्सक के बारे में समझिए कि लगातार शिक्षा का केंद्र बढ़ते जा रहा है। जैसे बिहार में जब अविभाजित बिहार था तब टोटल मेडिकल कॉलेज की संख्या 9 थी और विभाजित बिहार में आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या 12 है, जिसमें एक एम्स भी है। तो इस तरह से यह मतलब कह सकते हैं कि टोटल 5 से बढ़कर करके 12 हो चुका है और लगातार 20 और खुलने के पाइपलाइन में है और बहुत जल्द ही 5 का 20 का कभी भी ये उद्घाटन हो सकता है। सब लोग बहुत मतलब उसकी जो आधारशिला रखी गई थी वहां से लेकर करके अब उसका जो
और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत विशाल हो चुका है। सर तो हम चर्चा करेंगे सर। इसमें तो दो पहलू है। एक आज़ाद 15 अगस्त को देश जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी की चर्चा, आज़ादी के लिए कौन-कौन शहीद हुए थे, उनकी चर्चा हम लोग उस दिन ज़्यादा करते हैं, आज भी कर सकते हैं। लेकिन आज 26 जनवरी संविधान की चर्चा हम करना चाहते हैं क्योंकि आज ही के दिन संविधान लागू किया गया था। संविधान में जो शक्तियाँ हैं सर, क्या है उस शक्तियाँ? कुछ आप प्रकाश डालिए। क्या कुछ शक्तियाँ हैं जो देखिए आम लोगों को सीधे अटैच करता है? जी, रोटी, कपड़ा और मकान ये जो है ये मूलभूत हमारा अधिकार था, उसमें से स्वास्थ्य और आवास भी जोड़ दिया गया है, स्वास्थ्य और शिक्षा भी जोड़ा गया है। रोटी, कपड़ा और मकान ये तो मूलभूत था ही, उसके साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा भी उसमें जोड़ दिया गया है। कहने का मतलब 5 मूल अधिकार हैं हमें और संविधान मतलब सबके लिए एक विधान, सब ऊँच-नीच भेद जो है वो कोई नहीं है, कोई धर्म जाति नहीं है, सबका एक समान संविधान होना चाहिए, संविधान है। कुछ हम लोग संविधान में देखे आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है जिसके कारण कुछ वर्ग विशेष को कुछ विशेष दर्जा दिया गया है। ये संविधान की मूल अवधारणा से विपरीत है। विपरीत है। मैं इसको जो अब जो अभी फिर से इस पर जो परिचर्चा शुरू हुई है, तो यह मैं समझता हूँ कि स्वस्थ संविधान की ये परिचर्चा चल रही है और निश्चित रूप से सबके लिए संविधान एक होना चाहिए। जी। कोई के सबके लिए अलग-अलग नहीं होना चाहिए। जी। जब तो नहीं उन्होंने लगता है सर कि संविधान की रचना जिस तरीके से की गई थी, सरल, आप जो बात बोल रहे हैं कि सबके लिए बराबर, सबके लिए समान और सबको जो अपनी बात है, वो अपनी बातें रख सकता है एकदम बेफ़िक्र हाँ, होके, अभिव्यक्ति की निर्भीक होके। आज़ादी थी। लेकिन नहीं लगता है कि कुछ लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, संस्कृति की आज़ादी थी, आर्थिक आज़ादी थी, तो ये सब आज़ादी थी। लेकिन 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 कुछ लोगों के दुर्भावनाग्रस्त हो कर के जैसे शायद किसी भी संस्थान में, इसको किसी भी पद पे लोग बैठ जाते हैं, हुँ, छोटा संस्थान अगर लीजिए, हुँ। पद पे बैठ जाते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं, उसके बाद वो समझते हैं कि हम ही पूरा साम्राज्य चला रहे हैं, हम कहेंगे वही सही है, बाकी सब आप मेरे हिसाब से चलिए, आपके बिल्कुल, हिसाब से हम नहीं चलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ये गलत बात है और सबके ऊपर संविधान है, सबके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया है, ये सबसे ऊपर है। इसके जैसे ऊपर थाना कुछ की नहीं बात है। करें, थाना में थानेदार समझता है कि हम ही कानून है, सब कुछ। वो कहेगा दिन, तो दिन आप मानिए, वो कहेगा रात, तो रात मानिए। देखिए कुछ मूलभूत शक्तियाँ दी गई हैं जिसका दुरुपयोग लेकिन जिसका हो रहा है सर। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग के लिए दिया गया है। जी, तो सदुपयोग होना चाहिए। जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी समृद्धि के लिए दिया गया, देश हित के लिए दिया गया। उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी देश द्रोह के लिए नहीं है। जी। उसी तरह सरकारें से कई जगह सांस्कृतिक आज़ादी दी गई है, सांस्कृतिक आज़ादी में भी आप सब लोग समभाव मिलकर के रह कर के अपनी संस्कृति को बढ़ा सकते हैं, ये नियम कानून है। लेकिन कुछ कुछ जो उसमें बदलाव हुए, उसमें से किसी किसी विशेष को कुछ विशेष बातों पर उसको रखा गया कि ताकि उसका विकास हो, लेकिन उसका दुरुपयोग दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग कर रहे हैं। अब जैसे मेडिकल क्षेत्र में ही है, तो बड़े-बड़े कॉलेज हैं, वहाँ आज स्थिति वैसी है ना कि बड़े-बड़े डोनेशन लगते हैं, तब हुँ। एडमिशन होता है। जो बच्चे पढ़ने में पूरा तरह से एकदम क्वालिफ़ाई है, बहुत अच्छा है, पढ़ने में तेज़ है, वो बहुत परेशान है क्योंकि उसका ईज़ी वे में एडमिशन नहीं हो सकता है। वहाँ कौन जा सकते हैं? पैसे। तो संस्थान के जो हेड हैं, कहीं न कहीं इसके लिए ज़िम्मेवार हैं, कहीं न कहीं जो आम लोगों का जो स्वतंत्रता है, आम लोगों का जो अधिकार है, उससे वंचित हो रहा है। नहीं, आपका आपका परिप्रेक्ष्य मैं समझ गया। आपका कहने का उद्देश्य ये हुआ कि शिक्षा बहुत महँगी हो गई है, स्वास्थ्य बहुत महँगी हो गई है, यही कहना है। जी। कहने का मतलब यही है। देखिए, शिक्षा का जो किसी का भी फीस का जो स्ट्रक्चर होता है, वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के सापेक्षाकृत होता है। चूँकि पहले अगर वो सरकार उसको अनुदानित कुछ करती, तो फिर वो सरकार की बातें को मानता। आपको लगता लेकिन है कि कुछ मेडिकल अनुदान क्षेत्र में आसानी से गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं? आज है स्थिति वो? हाँ, सरकारी आज़ादी का आज सरकारी 76वाँ गणतंत्र दिवस की हम लोग मना रहे हैं 75 साल पूरा होने के बाद। आज लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति, कोई गरीब का बच्चा चाहे तो मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहे तो बन सकता है, इतना बिल्कुल बन आसान है। सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इतने जब मेडिकल भारत कॉलेजेज़ हैं। गरीब है, ये आधा नहीं, लोग नहीं, का आप सुनिए, देखिए जब कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें गरीब और अमीर नहीं देखा जाता है। जो उसमें पास करता है वो उसमें एडमिशन लेता है। अब बात रही कि जिसका मार्क्स उतना नहीं आया, जिसका उस क्वालीफाई नहीं किया, तो वो प्राइवेट में जा सकता है। तो प्राइवेट की अपनी भी व्यवस्थाएँ होती है, अपना मैनेजमेंट होता है, जिसमें उसे लागत आते हैं।
और उस लागत को सापेक्षाकृत सब बच्चों पर बाँटा जाता है और उस तरह से उसके उस प्राइवेट और सरकारी में अंतर है। बिल्कुल अंतर है। तो इस बिल्कुल अंतर है। को सरकारें जो बैठी हुई है, कहीं न कहीं पहला चुनाव हुआ था 1950 के बाद, जो आज 26 जनवरी 1950 के बाद चुनाव जो हुआ, तो उसमें तो कहीं न कहीं ये था कि व्यवस्था को ठीक किया जाए, अमीर-गरीब के बीच भेदभाव नहीं रहे, सभी तरह का स्कूल समान रूप से चले। तो नहीं लगता कि प्राइवेट और जो सरकारी के बीच एक गैपिंग है, सरकार जो बैठी है हाँ, उसे काटना चाहिए? गैपिंग और बढ़ते ही जा रहा है। अब इसका बात सुनिए कि लगातार सरकार का नॉर्म्स इतना इतना हार्ड एंड फास्ट होते जा रहा है, उसका इतना विभाग चाहिए, इतना ये चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इतना ये भी ज़रूरी है, कहीं न कहीं ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि अगर मान लिया कि वो उस नॉर्म्स का जो आधार पर नहीं बनेगा, तो बच्चे क्वालिफ़ाइड अच्छा क्वालिफ़िकेशन नहीं ले पाएँगे, क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए सरकार ने नॉर्म्स बनाया और उस नॉर्म्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट को भारी खर्च उठाना पड़ता है और वो खर्च चूँकि वो संस्थान जो है शिक्षा के लिए लिया गया है और उतने ही बच्चे को पढ़ाना है, तो वो खर्च भी उसी से लिया जाता सरकार तो है। इसका भरपाई कर सकती है, जैसे बहुत सारी अगर चीज़ें अगर सब्सिडी हाँ, देती है, हाँ। तो उसी तरह से बच्चों को तो उसी तरह से जैसे आया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मैं आग्रह सरकारें कर रहा हूँ चला रही है, दे रही है कुछ। मैं कर रहा हूँ आग्रह कर रहा हूँ सरकार से भी कि मेडिकल कॉलेजेज में भी इस तरह की व्यवस्था अगर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेडिकल कॉलेजों को भी कुछ अनुदान किया जाए सरकार के तरफ से ताकि वो कम खर्च में उसको पढ़ा पाए। उसके तरह से जैसे जैसे आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेजेज में कोई भारी फ़ी लगता है या निश्चित रूप से फ़ी लगता है, लेकिन उसका जो परिमार्जन होता है, उसका जो समायोजन होता है, वह उसी फीस से होती है, उसी फीस से वो कॉलेज चलता है, तो फ़ी लेना उसको अति आवश्यक हो जाता है। अब बात रही कि इतनी भारी फ़ी कहाँ से बच्चे लोग वहन कर पाएगा, तो सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। सरकार को भी ज़मीन मुहैया कराना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसे देना चाहिए, अनुदान देना चाहिए, पढ़ने के लिए भी अनुदान देना चाहिए, ताकि उन बच्चों को भी सहायता पहुँचा सके मैनेजमेंट कोटा से। दूसरा पहलू हम सर एक चर्चा आज सरकार बनती है, वोट देता है, वोट जब मांगने जाता है जो भी जिस दल के लोग, तो वहाँ बहुत सारी बातें वो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वही सरकार जब वो पावर में आ जाती है, तो नहीं लगता कि निरंकुश हो जाती है, जो वादे पूरा करना चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता है, वो अपना लागू करती है नियम, अपने तरीके लागू करती है, उसको जनता से फिर कोई मतलब नहीं रहता है। कहीं न कहीं ये स्वतंत्रता कहीं यहाँ पे स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। मैं तो पूरी तरह से ये कहता हूँ कि व्यवस्था देना चाहिए, उसको उसको व्यवस्था के लिए अलग से पैसे नहीं देना चाहिए, व्यवस्था देना चाहिए। व्यवस्था देने का मतलब ये हुआ कि आपको जैसे पढ़ने हेतु स्कूल अच्छा मुहैया कराना चाहिए। तो वो क्या कहता है कि शिक्षा का ये देता है, शिक्षा का वो देता है। बच्चे को कहता है इतना पैसा फ्री देंगे, इतना पैसा ये देंगे, उतना पैसा वो देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको क्या चाहिए कि उसको अच्छा रोड दीजिए, अच्छा बिजली समय से बिजली दीजिए, अच्छा स्कूल दीजिए, अच्छा अस्पताल दीजिए, ये दीजिए। ये मूलभूत सरकार की ज़रूरत है जनता को। ये ना कि उसको रबड़ियाँ बाँटिए। रबड़ी बाँटने से किसी भी देश का विकास नहीं हुआ है। अब विकसित देश वैसा संभव नहीं है कि इस तरह की रबड़ियाँ बाँटे। तो विकसित देश अगर हम परिकल्पना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है, शिक्षा मुहैया कराना है और इस तरह से कहा जाता है कि शिक्षा है जो किसी भी विकसित समाज का रीढ़ होता है। अगर शिक्षा सही से नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो वह समाज अविकसित हो जाएगा, मतलब बीमार समाज हो जाएगा। तो बीमार समाज से वापस आने के लिए, अशिक्षित समाज से वापस आने के लिए शिक्षा पर जोर देना अति आवश्यक है। शिक्षा पर जोर देना चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य पर जोर देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना चाहिए और इन्हीं सबसे विकसित भारत का परिकल्पना जो हमारा है, वो सफलीभूत होगा। ठीक है, तो इस चर्चा हम यहीं विराम करते हैं क्योंकि आज 26 जनवरी है, लोग काफ़ी देश के बारे में, दुनिया के बारे में और जिस तरीके से आज़ादी के बारे में चर्चा कर रहे थे, हम भी एक चर्चा करने की कोशिश की कि आखिर 75 वर्ष के बाद भी क्या कुछ बदला है, क्या वास्तविक में देश के लोग सुकून से, चैन से रह रहे हैं, स्वतंत्र रूप से उनका मौलिक अधिकार है, उसका कहीं तो हनन तो नहीं हो रहा है, इस सब सारी बातों पर हम चर्चा किए। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।